और यूपी में वक्फ संपत्ति से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर उम्मीद पोर्टल पर अब संपत्ति रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। कल रात 12 बजे तक म्याद थी और इसके बाद शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड मुतबल्ली पहुंचे और समय सीमा बढ़ाने की मांग उठाई है। दस्तावेज की कमी को कारण बताया है, तकनीकी कारणों का हवाला दिया है। तो यहां पर समय सीमा को बढ़ाने की जो मांग है वो अब की जा रही है। तो उम्मीद पोर्टल पर अब रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी मयूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, देखिए, एक तरफ रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है, समय सीमा समाप्त हो चुकी है, तो वही अब मुस्लिम समुदाय ने इसे बढ़ाने की मांग उठाई है। देखिए, ये पहली बार नहीं है। जून 2025 में ही उम्मीद पोर्टल पर वक्फी संपत्तियों को दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए थे और तब 6 महीने का महज समय दिया गया था। 6 महीने पूरे हो जाने के बाद तमाम संपत्तियां दर्ज नहीं हो सकी, जिसके बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद 6 महीने का समय और दिया गया और अब 5 जून को यह समय खत्म हो गया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो जो संपत्तियां दर्ज की गई हैं उसमें लगभग 13,000 से ज्यादा ऐसी संपत्तियां हैं जिनके दस्तावेज जमा नहीं किए गए हैं। और तमाम ऐसी संपत्तियां, क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने साफ तौर पे ये बताया है कि तमाम ऐसी संपत्तियां जिनको पहले रद्द दिखाया जा रहा था, जिनके दस्तावेज पूरे नहीं थे, उनको भी इस लास्ट टाइम में उनके दस्तावेज भी जो है वो सबमिट किए गए हैं। तो ऐसे में अभी ये कह पाना पूरी तरीके से कि एग्जैक्टली कितनी संपत्तियों को उससे हटा दिया गया है, ये कह पाना मुश्किल है। आखिरी डेटा जब सामने आएगा उसके बाद ही ये तय हो पाएगा। लेकिन लगभग 13,000 ऐसी संपत्तियां हैं जिसको लेकर संशय बना हुआ है। उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए। दोबारा फिर से समय मांगा जा रहा है, लेकिन अब समय सीमा खत्म हो चुकी है। अब देखना होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या दोबारा इन लोगों को समय दिया जाएगा, क्योंकि पहले ही 6 महीने का लंबा टाइम ड्यूरेशन इनको दिया गया था। उसके बाद भी लापरवाही के चलते तमाम वक्फ संपत्तियों के जो दस्तावेज हैं वो जमा नहीं किए गए, जिसमें ज्यादातर जो संपत्तियां हैं 1 लाख से ऊपर जो संपत्तियां वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की है और महज 7,500 से 8,000 के बीच जो संपत्तियां हैं वो शिया वक्फ बोर्ड की है। तो ऐसे में सुन्नी वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो काफी ज्यादा तादाद में है, उनके दस्तावेज जमा नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या समय आगे बढ़ाया जाएगा या फिर यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अब आगे फैसला रहता है। हालांकि मयूर, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।